नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बार प्लीज आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अमित, रेजा हॉस्पिटल बरवाला, जीन कैंची LIC ऑफिस वाली गली। मैं MD डायरेक्टर रेजा हॉस्पिटल बरवाला। एक डॉक्टर साहब, नवजात बच्चों के किन किन विशेष रोगों का अपने हॉस्पिटल में इलाज होता है? सर, जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं या जिन बच्चों को समय पे ही जैसे दौरे आने लग जाते हैं या बच्चों को सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, जो बच्चे पैदा होकर रोते नहीं हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारे पास अच्छी सुविधा है और बढ़िया इलाज है। क्या आपके हॉस्पिटल में NICU की भी सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल में नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा उपलब्ध है और आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है, जिसके अंदर किसी भी मरीज से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं कराया जाता। एम्बुलेंस की सुविधा सर आपके हॉस्पिटल में? जी हाँ, 24 आवर्स हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा है। और कौन कौन से जो है आपके विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी टीम के साथ काम जी, करते हैं? MD पीड्स पीडियाट्रिशियन जो है, MD मेडिसिन और MBBS 24 आवर्स हमारे यहाँ पे सुविधा है और वो अपनी सेवाएं लगातार प्रॉपर देते हैं। एक अपने हॉस्पिटल की कोई मुख्य उपलब्धि हो, कितने वर्ष का अनुभव है आपका, कितने सफल उपचार हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा। जी, इलाज करते हुए, काम करते हुए मेडिकल फील्ड के अंदर तो मैंने सारी उम्र दी है। 2013 के अंदर मैंने डिग्री जब की थी, उसके बाद इलाज शुरू किया। पहले हमारी बिल्डिंग जो थी मेन रोड पे थी, रेजा हॉस्पिटल के नाम से ही थी, बसाऊ मार्केट के सामने। अब हमने 2 साल से यहाँ जीन कैंची LIC ऑफिस वाली गली में एक अपनी यूनिट बनाई है, जिसके अंदर वो मल्टी स्पेशलिटी यूनिट है, जिसमें हम हर प्रकार का इलाज करते हैं और आयुष्मान भारत के तहत भी इलाज करते हैं और बहुत जल्दी हरियाणा गवर्नमेंट पैनल और कैशलेस TPA और रिम्बर्समेंट का काम तो अभी भी करते हैं। अगर एक लाइन में यह बताना हो कि आपका अस्पताल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित है, तो क्या संदेश होगा? जी देखिए, आज तक जो हमने इलाज किया है, देखिए 100% तो किसी का नहीं होता, पर हाँ, अब मोर देन 95%, 96%, 97% हमने यहाँ पे इलाज किया है और लोगों का स्वास्थ्य सही किया है। एक सर, बच्चों के संबंध से है जुड़ी समस्या, जो गलती माता पिता अक्सर करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसमें आप क्या मदद कर सकते हो इसमें, मतलब पेरेंट्स को बता के? मैं ये बताना चाहूँगा, पहले जो 6 महीने बच्चे के होते हैं वो स्तनपान ही माँ को कराना चाहिए, ऊपर का दूध ना पिलाएं और पानी भी नहीं पिलाना चाहिए पहले 6 महीने तक। माँ का दूध 6 महीने तक अमृत तुल्य है। अगर माँ का दूध किसी बच्चे को मिलता है तो ना तो कभी उसको खून की कमी आती है, ना ही अदर न्यूट्रिशनल कमियाँ आती हैं। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी बीमारी के, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चा एक सर, जब बच्चा बीमार होता है, माता पिता के लिए सबसे मुश्किल समय होता है उस टाइम का। उस वक्त माता पिता के जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप क्या सपोर्ट माता पिता को देते हो? देखिए, जब कोई बच्चा हमारे पास आता है, कोई माँ बाप लेके आता है, तो वो बच्चा तब तक उनका होता है। जब वो बच्चा हमारे पास आ गया तो उस बच्चे को हम अपना बच्चा समझ के इलाज करते हैं और जितने बढ़िया तरीके से हम माँ बाप को संतुष्ट कर सकते हैं करते हैं और बहुत जल्दी बच्चे को ठीक करके साथ में वापस घर भेज देते हैं। एक डॉक्टर साहब और जानना चाह रहा था मैं आपसे, बच्चे जो है अक्सर जो है हॉस्पिटल के नाम से ही डरते हैं, तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो आप उनको कैसा होम लाइक माहौल देने के लिए आप प्रयत्न करते हो? सर, बच्चों के साथ ना फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे से फ्रेंडली होकर पहले खेलेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा बच्चे के रंग में रंगेंगे, तभी बच्चा आपके साथ में होगा। अगर आप बच्चे को जाते ही पहले कहेंगे हाँ फटाफट आओ, क्या है तुम्हें, ये नहीं। पहले बच्चे को हम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बच्चे के माहौल को समझते हैं कि बच्चा किस एनवायरनमेंट से आया है और उसी एनवायरनमेंट में हम अपने आप को ढाल के उसको एक फ्रेंडली नेचर में लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। एक डॉक्टर साहब, अक्सर रात के समय बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर माता पिता घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके अस्पताल की क्विक रिस्पांस क्या है? देखिए, 24 आवर्स मेरे यहाँ पे MBBS डॉक्टर्स रहते हैं जो प्रॉपरली अपनी सेवाएं देते हैं और हम अगर सपोज को रात को किसी बच्चे को तकलीफ हुई है तो हम उसको एडमिट करने के लिए नहीं चाहते हैं। हम उसे कहते हैं दवाई लो, अपने घर में रखो, थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज करो, बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हम तत्पर हैं किसी प्रकार का इलाज करने के लिए।
एक डॉक्टर साहब, कोई ऐसी कहानी आपके हॉस्पिटल की या ऐसा कोई केस बिना उनका नाम लिए जिसे आप साझा करने से माता पिता को यह भरोसा हो सके कि बच्चों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि परिवार समझा जाता है, ऐसी कोई स्टोरी आप अपने हॉस्पिटल की बताएं। देखिए, अब कोई भी बच्चा, अभी मैं आपको छोटे से बच्चे की बात बताता हूँ। अब कोई बच्चा पैदा होता है, माँ ने 9 महीने तक उसको गर्भ में रखा और गर्भ से पैदा होते ही बाहर निकलते ही उसको तकलीफ हो गई। जब उसकी सांस में दिक्कत होती है तो माँ रह नहीं पाती है। जब बच्चा हमारे पास नर्सरी में आता है तो हम उसको बड़े प्यार से उसको समझते हैं और उसको ठीक करते हैं। हम माँ और बाप को इतना ही समझाते हैं कि देखिए, करने वाला ऊपर वाला है, बाकी हमारा 100% जो है हम बच्चे के लिए करते हैं और बहुत जल्दी ठीक करके देते हैं। अभी हमारे पास एक बच्चा है जो 1 किलो 400 ग्राम का था। 1 किलो 400 ग्राम का बच्चा आज लगभग 13 या 14 दिन की बात है, आज वो बच्चा 1 किलो 600 ग्राम का हो गया। जिस दिन वो आया तो उसकी सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हमने उस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला, केयर की, और आज वो बच्चा माँ की गोदी में है और वो बच्चा ठीक होकर कल छुट्टी हुई घर चला जाएगा। इससे बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जो हमारे हॉस्टल में है नहीं हो सकता। अब एक अपनी तरफ से कुछ आप कहना चाहोगे सर हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए, जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर आपने बच्चों को ठीक रखना है तो सबसे पहले 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध पिलाएंगे तो बच्चे को कभी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है। और अगर हम बच्चों को ऊपर का दूध या कुछ और देते हैं तो उससे बच्चे का पेट खराब होता है, खून कम हो जाता है और बच्चे को समय समय पे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जो अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना, माँ का दूध अच्छे से पिलाएं और बच्चों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारा ये हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें बच्चों का ही नहीं, बड़ों का, बुजुर्गों का, सभी का इलाज आयुष्मान के तहत फ्री किया जाता है और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं किया जाता। और हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, जिसके अंदर किसी को अस्थमा है या किसी को सांस की तकलीफ है या किसी को पेट में दर्द है या किसी का बुखार काफ़ी टाइम से नहीं टूट रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। किसी जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हमारे जो डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन जो है मेरे डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, जो एक बीमारी होती है DKA, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, जिसके अंदर मरीज जो है एक ऐसी हालत में आ जाता है कि मतलब पेशेंट कुछ करने के लायक ही नहीं रहता, बस उसको अनकॉन्शियस कंडीशन में लेके आते हैं और हम उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उसकी बढ़िया तरीके से डायग्नोसिस करके हमारे डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनको हमने ठीक करके घर भेजा है। आते हैं अनकॉन्शियस हालत में और अपने पैरों पर चल के जाते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कारण वो शराब पीते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, लीवर खत्म हो जाता है, तो हम उनका भी इलाज बहुत अच्छे तरीके से करके भेजते हैं और भगवान की कृपा से वो भी ठीक हो जाते हैं। मेरी जो डॉक्टर्स की टीम है फुल ही क्वालिफाइड, जैसे कि MD मेडिसिन, MD पीड्स और MBBS डॉक्टर्स की सुविधा है 24 आवर्स हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।